दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे खबर दस्तक। आज अखिलेश यादव ने एक बड़ा खुलासा किया है। दरअसल अखिलेश यादव ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। 1:30 बजे का समय था। दिन में संडे के दिन सुबह मैसेज आता है कि अखिलेश यादव जी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। संडे के दिन सारी मीडिया पहुंचती है। आज वैसे पार्टी ऑफिस में अखिलेश यादव ने प्रदेश भर से दिव्यांग आए थे, उनका सम्मान किया और उन लोगों से कहा कि जब हमारी सरकार बनेगी तो सबको इलेक्ट्रॉनिक व्हील चेयर सरकार की तरफ से मुफ्त दी जाएगी और तमाम ऐसी योजनाएं लागू की जाएगी जिससे विकलांग लोग अपना जीवन आराम से चला सके। अखिलेश यादव समाज के हर वर्ग से लगातार जुड़ रहे हैं, बात कर रहे हैं। उसी के तहत ये मीटिंग आयोजित की गई थी। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सबसे बड़ी बात अखिलेश यादव ने बताई, वो एक बड़ा चौंकाने वाला खुलासा किया। जो खुलासा था वो ये है, उन्होंने कहा कि पूजा पाल के बहाने हम लोगों को जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। क्यों कहा? क्योंकि आज से 2 दिन पहले पूजा पाल, जो चायल से, कौशाम्बी जिले के चायल विधानसभा से विधायक हैं, समाजवादी पार्टी से जीतती हैं 2022 में, और 2023-24 तक सब कुछ ठीक रहता है। 2024 का लोकसभा चुनाव आता है। उसके ठीक पहले फरवरी 2024 में उत्तर प्रदेश में 8 राज्यसभा सीटों के लिए नामांकन चुनाव होता है। उस चुनाव में इन्होंने बजाय समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को वोट देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के 8वें प्रत्याशी को वोट दे दिया और वो चुनाव जीत गए। तो उसमें सपा के कई विधायकों ने भाजपा के जो प्रत्याशी थे तीसरे, उनको वोट दिया था। संख्या बल ऐसा था कि समाजवादी पार्टी के 3 राज्यसभा सांसद चुने जा सकते थे और भारतीय जनता पार्टी के 7। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का 8वां उम्मीदवार इसलिए जीत गया कि समाजवादी पार्टी के 8 विधायकों ने बजाय सपा को वोट करने के लिए भाजपा को वोट कर दिया था, भाजपा के प्रत्याशी। और प्रत्याशी कौन था? प्रत्याशी थे संजय सेठ, जो उत्तर लखनऊ के बहुत जाने माने बिल्डर माने जाते हैं। तो जिन 8 लोगों ने समाजवादी पार्टी के भाजपा के राज्यसभा उम्मीदवार को वोट दिया, उसमें एक नाम पूजा पाल का भी था। उसके बाद समाजवादी पार्टी ने 4 विधायकों को अब से 2 महीने पहले पार्टी से निकाल दिया। 4 लोगों को नहीं निकाला गया था। उसमें पूजा पाल थी, एक महिला विधायक चैल से, और एक थी गायत्री प्रजापति की पत्नी महारानी प्रजापति, जो कि अमेठी जिले की अमेठी विधानसभा से विधायक है। और एक सज्जन है जो कि बदायूं से हैं, वो भी दलित समाज से, मौर्य जी हैं, और एक और है। लेकिन विधानसभा सत्र के दौरान पूजा पाल ने 14 तारीख को अपनी विधानसभा सत्र में योगी आदित्यनाथ को बधाई दे दी। बधाई दी कि आपने हमारे पति की जान लेने वाले अतीक और अशरफ को सजा दिलाई, उनसे मुक्ति दिलाई। इसके लिए उन्होंने तारीफ कर दी पूजा पाल ने। इस पूजा पाल द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की विधानसभा में तारीफ करने से समाजवादी पार्टी के लोग थोड़ा नाराज हो गए और उनके बयान के 8 घंटे बाद ही अखिलेश यादव ने उनको पार्टी से निकाल दिया। अब उसके बाद से वो लगातार पॉलिटिकल बयान दे रही थी। पहले तो बोला कि मैं पीडीए की बेटी हूं और पीडीए की बेटी का दर्द अखिलेश यादव से देखा नहीं गया। जिसने इस पीडीए की बेटी के पति की जान ली थी, अगर उसको योगी सरकार ने सजा दे दी तो अगर मैंने उसको बधाई दे दी तो बुराई क्या है। लेकिन वो ये नहीं बता रहे थे कि राज्यसभा चुनाव में तो मैंने वोट दिया था भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को, संजय सेठ को, और आलोक रंजन को वोट नहीं दिया था जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे। लेकिन आज से 2 दिन पहले उन्होंने एक चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी से हड़कंप मच गया। उस चिट्ठी को सोशल मीडिया पे शेयर किया गया।
उस चिट्ठी में ये लिखा गया कि अगर जिन लोगों ने जैसे मेरे पति की जान गई है वैसे ही मेरी भी जान ली जा सकती है, और मेरी जान जाती है तो इसके लिए जिम्मेदार समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव। पूजा पाल ने चिट्ठी बकायदे लिखी और चिट्ठी में ये भी बताया कि डिम्पल यादव ने भाजपा को वोट दिया था और तमाम तरह के जो भी आरोप थे। 2 पन्ने की चिट्ठी, उसमें मैं बताऊंगा पूरी बात। लेकिन अखिलेश यादव ने कहा आज कि ये आज बड़ी कहते हैं ना, अखिलेश यादव बहुत सोच समझ के बात करते हैं। पत्रकार वार्ता चल रही थी, मैं खड़ा था क्योंकि मैं आज लेट पहुंचा था, तो मैं कॉर्नर में खड़ा था। हमसे थोड़ी दूर पे एक महिला पत्रकार खड़ी थी। उन्होंने बोला कि पूजा पाल जी ने कहा है कि आप लोग उनकी जान ले सकते हैं, और अगर उनकी उनकी जान ली जाती है तो उसके लिए जिम्मेदार जो है आप होंगे। तो बोले कि इस हॉल में आप हैं और आपके साथ कुछ हो जाता है तो जिम्मेदार कौन होगा? तो पत्रकार ने बोला कि अरे जिम्मेदार आप होंगी। तो उन्होंने जवाब दिया, जिम्मेदार हम कैसे होंगे, जिम्मेदार आप होंगे। तो मतलब वो फंसाने की बात जो पत्रकार पूछना चाह रही थी वो फंसाना चाह रही थी। तो उन्होंने कहा कि इस कमरे में कुछ हो जाए तो उसके लिए जिम्मेदार हम थोड़ी हैं। तो उन्होंने बताया कि एक चिट्ठी लिखी गई कि पूजा पाल की जान भाजपा ही ले लेंगे, पूजा पाल की जान भाजपा ही ले लेंगे, और भाजपा उसके बाद, चूंकि पूजा पाल ने चिट्ठी लिखी हुई है तो हम लोग को जेल भेज देगी। और इस बयान को, भाई साहब, ये बयान मतलब वायरल हो गया। अब जो चिट्ठी लिखी है समाजवादी पार्टी ने, वो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, और ये चिट्ठी योगी सरकार को नहीं लिखी गई है, क्योंकि अखिलेश यादव ने कहा कि मुझे योगी सरकार की जांच पे भरोसा नहीं है। उन्होंने जो लिखा, ये चिट्ठी अमित शाह को लिखी गई, ध्यान दीजिएगा। ये चिट्ठी लग भी गई स्क्रीन पे आपके सामने। सेवा में गृह मंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली। प्रिय महोदय, जनपद कौशाम्बी से चायल की विधायक श्रीमती पूजा पाल के इधर कई बयान सोशल मीडिया और प्रेस में नजर आए हैं। वे सभी बयान सत्य से परे और मर्यादाहीन है। ये बयान भाजपा प्रेरित है और समाजवादी पार्टी के प्रति साजिश की देन है। श्रीमती पूजा पाल जो समाजवादी पार्टी से ने विधायक बनाया, अब व्यक्तिगत जीवन में वे संकट से घिरी थी, तब समाजवादी पार्टी और इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव इनके साथ खड़े हुए और इनकी हर संभव मदद की। अचानक श्रीमती पूजा पाल, जो पहले पूरी तरह से समाजवादी पार्टी में सुरक्षित महसूस कर रही थी, समाजवादी भाजपा के संपर्क में आने के बाद उन्हें अपनी जान माल की चिंता होने लगी। दरअसल जैसा स्वयं उन्होंने अपने वक्तव्य में माना है कि पिछड़े दलित और मुस्लिम से जुड़ी पीडीए से दिक्कत होने लगी है। यह उनकी दिक्कत नहीं, भाजपा पीडीए से के आंदोलन से सन 27 में अपनी हार को सुनिश्चित देख रही है। इसलिए षड्यंत्रकारी भाजपा षड्यंत्रकारी स्वभाव के अनुकूल श्रीमती पूजा पाल को मोहरा बनाकर समाजवादी पार्टी के प्रति दुष्प्रचार कराया जा रहा है। इसीलिए उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के षड्यंत्रकारी लोग अपने स्वभाव के अनुरूप श्रीमती पूजा पाल को मोहरा बनाकर समाजवादी पार्टी के प्रति दुष्प्रचार कराया जा रहा है। सच तो यह कि श्रीमती पूजा पाल का आचरण अनुशासनहीनता की श्रेणी में आया था। मुख्यमंत्री, और जो सबसे बड़ी बात ये कही है अखिलेश यादव ने कि जो खुद मुख्यमंत्री से मिल रहा है, जो खुद मुख्यमंत्री से मिलने के बाद मिल रहा है, उसके बाद उसका बयान आ रहा है कि उनकी जान को खतरा समाजवादी पार्टी से है और उन्हें कुछ हुआ तो समाजवादी पार्टी उसकी जिम्मेदार होगी। श्रीमती पूजा पाल को स्पष्ट करना चाहिए कि उनके जीवन को खतरा किससे है,
जबकि जीवन की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की होती है। ऐसी दशा में श्रीमती पूजा पाल के निराधार और अमर्यादित आरोप की जांच आवश्यक है। समाजवादी पार्टी की मांग है कि इस आरोप की जांच कराकर सच्चाई सामने लाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि पूजा पाल की के साथ कोई हादसा हो जाएगा और हम लोग को जेल भेज दिया जाएगा। इसलिए उन्होंने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी है और बड़ी बात उन्होंने कही कि जब तक वो समाजवादी पार्टी में थी, अब से 10 दिन पहले तक पूरी तरह से सुरक्षित थी। मुख्यमंत्री से मिलने गई और मिलने के बाद वो ऐसा क्यों बयान दे रही हैं? तो ये एक बड़ी बात उन्होंने बोली है आज कि भैया, और केंद्र सरकार को देखिए, अखिलेश यादव बहुत सुलझे हुए नेता हैं। वो जानते हैं दिल्ली और लखनऊ के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है और योगी आदित्यनाथ कई बार पूजा पाल से मिल चुके हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय में पूजा पाल अभी हाल में मिल के आई थी, तो मिलने के बाद भी उनकी जान को खतरा है, ऐसा वो बयान दे रही है। तो ये चिट्ठी बजाय उत्तर प्रदेश पुलिस को लिखने के लिए, यूपी चीफ मिनिस्टर लिखने के लिए अमित शाह जी को उन्होंने चिट्ठी भेज दी कि भैया आधारहीन बयान है, आप इसकी जांच कराइए और आपकी जिम्मेदारी बनती कि आप उनको सुरक्षा दीजिए। और ये कहना भी सही है कि भाई कुछ हो गया तो जनता कहेगी भाई अब सब भैया ये तो कह रही थी कि सपा के लोगों से खतरा है। उन्होंने एक बात और भी कही जो मीडिया नहीं दिखाएगा। दरअसल एक उमेश यादव के एक ट्विटर हैंडल से पूजा पाल के प्रति बड़े अपमानजनक शब्द लिखे गए थे। अब उसकी गिरफ्तारी हो गई, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि शायद वो ट्विटर हैंडल वो जो बंदा है, वो ट्विटर जो जिसने ट्वीट किया था वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ था, लेकिन पुलिस ने उसको गिरफ्तार भी कर लिया। आज तक उसका डिटेल नहीं पता चला है। तो क्या ये सब कुछ जो हो रहा है, ये सब कुछ हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार, उनको ऐसा लग रहा है कि वो पूजा पाल को आगे करके अखिलेश यादव के पीडीए जो पिछले दलित और अगड़ी आबादी, आधी आबादी, अल्पसंख्यक, अगड़ों में पिछड़े, मतलब अगड़ों में जो पीछे रह गए हैं, कमजोर हैं, उनको इकट्ठा किया है। जो एक पीडीए समाज को, उत्तर प्रदेश के हर पीड़ित को एक साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं अपने पक्ष में, और जिसका समर्थन, जिसमें उनको सफलता भी मिली है। तो पूजा पाल को आगे करके वो पीडीए की एकता में छेद करना चाहते हैं और उसका राजनीतिक फायदा भी उठाना चाहते हैं। और इस मामले में मैंने समाजवादी पार्टी के पूर्व ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष लोटन राम निषाद से बात की, तो उन्होंने तो बड़ा चौंकाने वाला खुलासा कर दिया। उन्होंने तो कहा कि पूजा पाल जितने भी बयान दे रही है और जो चिट्ठी लिखी है, ये सब कुछ राकेश सिंह के शब्द हैं। हमने कहा कौन सा राकेश सिंह? तो बोले वही जो भगोड़ा। मैंने कहा कौन सा भगोड़ा, कहां से भगोड़ा आया है? बीएसएफ का है, आर्मी का? काका ने नहीं, वो नहीं, वो समाजवादी पार्टी के विधायक जिनको कि अभी पार्टी से निकाल दिया गया था राज्यसभा चुनाव में, राकेश सिंह गौरीगंज से विधायक हैं, तीसरी बार चुने गए थे समाजवादी पार्टी के टिकट से। उन्होंने राज्यसभा उपचुनाव में पूजा पाल की तरह ही संजय सेठ को वोट दिया था, लेकिन आज से 2 महीने पहले उनको पार्टी से निकाल दिया गया। तो कह रहे हैं ये पूरी की पूरी जो पूजा पाल की चिट्ठी है वो राकेश सिंह ने लिखी थी, और जितने भी ट्वीट किए जा रहे हैं पूजा पाल के द्वारा, वो जो है राकेश सिंह और अभय सिंह पूरा ये सब ट्वीट वगैरह कर रहे हैं। मुझे पूजा पाल का मैंने नंबर लिया, मैंने कई बार खुद मिलाया, पूजा पाल से बात नहीं हो पा रही है। मैंने कुछ बाकी पत्रकारों से बात करने की कोशिश की, तो पता चला कि पूजा पाल फिलहाल लखनऊ में नहीं है, लेकिन पूजा पाल उन लोगों को इंटरव्यू दे रही हैं जो कि एएनआई वगैरह को इंटरव्यू दे रहे हैं। तो ये जो पूजा पाल का प्रकरण है, और जिस तरह से 2 दिन पहले पूजा पाल ने आरोप लगाया कि मेरी जान को खतरा है और मेरे साथ अगर कुछ होता है, मेरी जान जाती है, तो उसके जिम्मेदार
समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव होंगे। उसके जवाब में आज समाजवादी पार्टी ने एक चिट्ठी भेजी है भारत सरकार के, ध्यान दीजिएगा, भारत सरकार के गृह मंत्री को। और अखिलेश यादव ने जो कहा है कि भाई पूजा पाल के बहाने बीजेपी हम लोगों को जेल भेजने की कोशिश कर रही है, साजिश रच रही है। ये जो कहा है, मैं आपको फिर से बता रहा हूं, जो उन्होंने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बड़ा मुद्दा उभर के आया, क्योंकि 2 दिन पहले पूजा पाल ने आरोप लगाया था, और क्या अखिलेश यादव को पूजा पाल के बहाने जेल भेजने की साजिश हो रही है। अखिलेश ने खुद इस बात का खुलासा किया है, बोले हैं वो। वैसे आज वो बहुत से मुद्दों पर बोले भाई किसानों को खाद नहीं मिल रही है, किसान लाइनों में लगे हैं, सोशल मीडिया पे बड़ी तस्वीरें आ रही हैं, कई जगह उनको यूरिया नहीं मिल पा रहा बल्कि उल्टे लाठी खानी पड़ रही है। और क्या उन्होंने मीडिया से सवाल किया कि भाई आप लोग ये किसानों का दर्द शेयर नहीं कर रहे हैं, उनका दर्द साझा नहीं कर रहे हैं, ऐसी खबरें क्यों रोक रहे हैं। एक चीज का उन्होंने और जिक्र किया, मैं आपको बताऊं, आज बार बार पूछते रहे हो मीडिया से कि आप लोग अखिलेश दुबे के बारे में, कानपुर वाले अखिलेश दुबे के बारे में क्यों खामोश हैं। कानपुर में एक बड़ा एक रैकेट पकड़ा गया, एक वकील हैं अखिलेश दुबे, जिनके बारे में बताया जाता है कि उनके प्रशासन से बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। वो उन्होंने, उनके ऊपर ये आरोप है कि वो लोगों को रेप के फर्जी मुकदमे में फंसा के और ब्लैकमेलिंग करते थे। कुछ भी रिपोर्ट्स की मानो तो उन्होंने लगभग 1200 करोड़ की संपत्तियों पे कब्जा किया, जिसमें ज्यादातर सरकारी जमीन पे बनी हुई है। तो तमाम आरोप है अखिलेश दुबे के साथ। आज अमर उजाला अखबार ने तो ये भी कहा कि अखिलेश दुबे के साथ पार्टनरशिप में 4 डिप्टी एसपी और 1 इंस्पेक्टर और केडीए के पूर्व वीसी और उनके पीए, मतलब ये बताया दे, अमर उजाला ने खबर छपी है, ये सारे लोगों ने मिलकर अपने परिवार, इनके परिवार वाले जिन अधिकारियों का नाम है, इन सारे लोगों ने मिलकर अखिलेश दुबे के साथ कंस्ट्रक्शन कंपनी खोली थी और तमाम पैसा लगा था। एसआईटी को इस बारे में पता चला है। अब देखना यह है कि ये अब नॉर्मली क्या होता है कि कई पुलिस वालों का नाम आता है लेकिन बाद में जांच में कुछ निकलता नहीं है। तो इसमें तो 3-4 डिप्टी एसपी, एक इंस्पेक्टर और एक केडीए के पूर्व सी और उनका नाम आया है। तो देखते हैं अखिलेश दुबे की खबर। ये भी सच है कि मेन स्ट्रीम मीडिया उतना नहीं दिखा रहा। अखबार में अमर उजाला अखिलेश दुबे के बारे में कुछ छाप रहा है, वकील अखिलेश दुबे। हमारे पत्रकार साथी अभिषेक उपाध्याय बार बार अखिलेश दुबे के बारे में भी खुलासे कर रहे हैं और हम भी जल्दी अखिलेश दुबे के बारे में क्या हकीकत है, क्या हुआ, क्या आरोप लगा, उसको लेकर एक वीडियो बनाएंगे। फिलहाल आज की जो बड़ी खबर है, बड़ा सवाल ये है कि क्या अखिलेश यादव को पूजा पाल के बहाने जेल भेजने की साजिश हो रही है। क्या अखिलेश यादव को पूजा पाल के बहाने जेल भेजने की साजिश हो रही है। इस मामले पे अखिलेश यादव ने खुद ही खुलासा किया है, क्योंकि पूजा पाल ने 2 दिन पहले चिट्ठी लिखी थी कि हमारी जान ली जा सकती है जिस तरह से मेरे पति की जान ली गई है, और अगर मेरी जान जाती इसलिए जिम्मेदार समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव होंगे। तो इसी पे अखिलेश यादव ने आज एक बताया कि भाई हमने ये कोई भारतीय जनता पार्टी के जुड़े हुए, उनसे जुड़े हुए कोई लोग उनकी जान ले लेंगे और आरोप हम लोग के ऊपर लग जाएगा, हम लोग जेल चले जाएंगे। तो ये हम लोग को फंसाने की साजिश हो रही है। इसीलिए समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रामजी पाल ने, श्यामलाल पाल ने आज देश के गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी है कि पूजा पाल के आरोपों की जांच कराई जाए और जो उचित कदम है उनकी सुरक्षा के लिए वो उठाए। तो फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, फिर मिलता हूं किसी बड़ी खबर के साथ। खबर दस्तक देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, खबरें अच्छी लगती हैं तो, और कोई कमी हो तो हमें जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।